चलिए जानते हैं आज सोपानी कृषि को। ये क्या है, कहाँ-कहाँ ये कृषि की जाती है और इसमें कौन-कौन सा फसल उगाया जाता है। तो कम से कम ये 3 सवाल का जवाब आप जान जाएँगे इस वीडियो को देखने के बाद। पहला ये कि सोपानी कृषि किसे कहते हैं? दूसरा ये कि ये कहाँ-कहाँ की जाती है? और तीसरा कि इसमें कौन-कौन से फसल उगाए जाते हैं? खास करके क्लास 10th में बिहार बोर्ड में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऐसे। क्वेश्चन ये होगा कि निम्न में से किस राज्य में सोपानी कृषि की जाती है? 4 ऑप्शन देगा, जैसे मान लीजिए ए दे दिया बिहार, बी में दे दिया यूपी और सी में दे दिया पंजाब, डी में है उत्तराखंड, शॉर्टकट में यूके लिख दिए। तो इसका सही उत्तर तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया याद करने वाली बात, लेकिन समझना ज़रूरी है कि उत्तराखंड ही क्यों, बाकी और राज्य क्यों नहीं। आइए समझते हैं इसको। सोपानी कृषि को अंग्रेजी में स्टेप फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, पहले ये जानिए कि ये होता क्या है। खास करके पहाड़ी इलाकों में, एक तो मैदानी इलाका है, जैसे बिहार है, पंजाब है, यूपी है, ये सब मैदानी इलाके में बसा हुआ राज्य है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो पहाड़ी इलाके में हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को देखिए, और इधर जाओगे, ये भारत का मैप है तो ये पूर्वोत्तर वाला राज्य है, यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम है, इधर मेघालय वगैरह है, और यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पहाड़ी या पहाड़ पाए जाते हैं। तो लोग तो यहाँ पर भी रहते हैं, उनको भी कृषि की ज़रूरत है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो भी खेती करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे आप यूपी देखिए, बिहार को देखिए, पश्चिम बंगाल को देखिए, और भी राज्य हैं। लेकिन ये सब मैदानी क्षेत्र में है, तो यहाँ तो कृषि आराम से की जा सकती है। अब थोड़ा इस डायग्राम को देखिए, ये मैदान है और ये ऊपर ये पठार है, ये है पहाड़। अभी आपने देखा है कि भारत का जो मैप है, मान के चलते हैं कि ये भारत का मैप है, तो इधर पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है। रुको, मानना क्यों है, बना ही लेते हैं ऐसे। 1 मिनट, है ना, दक्षिणी इलाका है ये, भारत का दक्षिणी क्षेत्र, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला। तो इधर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश भी है, और इधर आओगे तो ये पूर्वोत्तर राज्य है। ऐसे रफली समझने के लिए काफ़ी है ये। मेरी जो ड्राइंग है ये उतनी भी ठीक नहीं है, काम चल सकता है इससे, उतनी बुरी भी नहीं है। तो इधर जो है ना ये लद्दाख है, और ये इधर ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और इधर ये उत्तराखंड है। उसके बाद इधर कुछ राज्य हैं जिसमें पहाड़ी पाई जाती है, पहाड़ी या पहाड़। अभी आपने देखा कि इस तरह से ये मैदान है और ये है पठार, मैदानी इलाके से थोड़ा ऊंचा। उसके बाद इससे भी ऊंचा होता है पहाड़। तो यहाँ पर भी कृषि की जाती है, लेकिन ध्यान से देखिए, ढलान ज़्यादा है ना, कृषि करने के लिए पानी को रोकने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप खेती करते हो तो कुछ दिन तक कुछ ऐसे फसल होते हैं जहाँ पर पानी को रोक के रखना पड़ता है। तो पहाड़ी इलाके में ऐसा होता है कि जैसे पानी अगर पटाया गया इसमें, या फिर बारिश हुई, बारिश का पानी यहाँ पर गिरेगा और तुरंत नीचे आ जाएगा, जिससे यहाँ की मिट्टी भी कटती है। और अगर आप कुछ अनाज वगैरह बो दिए हैं इसमें, या धान की खेती कर रहे हैं इस जगह पर, तो वो जो है एकदम नीचे आ जाएगा ऐसे। तो इससे बचने के लिए जो है ना, ये कृषि की जाती है सोपानी कृषि। मतलब एक ऐसा विशेष प्रकार है जिसमें इस तरह से, सोपान का मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी टाइप से बना दिया जाता है। थोड़ा सा इसको देखिए, ये है ना सीढ़ी जैसा, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब ऊंचाई बढ़ रही है, यानी पहाड़ है। अब यहाँ पर अगर पानी रखा जाए तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा ना, बहुत जल्दी। और जल्दी आने की वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ें इसके सामने आएंगी और सबको ये नीचे तक लेके आ जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए इस तरह से सीढ़ी बना करके, ये क्षेत्र है मान लो, यहाँ पर अब खेती कर लिया जाएगा। अब जब पानी गिरेगा तो यहाँ से पानी ऐसे आया, यहाँ 1 मिनट बड़ा करते हैं,
देखो ऐसे पानी आया, यहाँ गिरा और उसके बाद इस जगह मेड़ बना होता है ताकि पानी जो है यहाँ पर लंबे टाइम तक रुक पाए। और यहाँ पर फसल भी लगा होता है, मान लो धान की खेती है तो ऐसे धान का पौधा लगा दिया गया। फिर आगे ये पानी जो है उसके बाद फिर यहाँ आ सकता है, तो तुरंत यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा तुरंत। यहाँ से फिर ऐसे फिर यहाँ आया और यहाँ पर भी धान की खेती हो रही है या जिस भी चीज़ की खेती हो, अगर पानी की ज़रूरत है तो यहाँ मेड़ बना देगा और इस पानी को रोक देगा। फिर ऐसे ही तो मतलब एक सीढ़ी तरह की हो गया ना, सीढ़ी जैसा। ऊपर से नीचे तक आओगे तो एक सीढ़ी जैसा आकार इसका दिखता है ना? तो इसलिए ही इसको हम कहते हैं सोपानी कृषि। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। अब देखो कि ये होता कहाँ-कहाँ है, तो जहाँ-जहाँ पर पहाड़ मिलेगा, वहीं-वहीं पर ये कृषि की जाएगी। मैदानी इलाके में तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैदानी इलाके में आपका ये खेत है, चारों तरफ से मेड़ बना दो, पानी कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो ऐसे ये पहाड़ है, पानी यहाँ नीचे आ गया। जो भी चीज़ यहाँ बोए वो सब नीचे सिमट करके आ जाएगा। ठीक है? अब देख लेते हैं ऐसा कौन-कौन से राज्य है जहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। इससे पहले भी बता चुके हैं ना कि पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड है, जैसे जम्मू कश्मीर है, असम हो गया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पहाड़ी या पहाड़ पाया जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था पहले कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी कृषि की जाती है? तो उस हिसाब से ये एचपी जो है ना हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भी हो जाता, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसमें था ही नहीं। ऑप्शन क्या-क्या दिया गया था? बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उसके बाद उत्तराखंड है। तो जो भी राज्य होगा उसमें देखना, छाँटना है कि कौन-सा ऐसा राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है या पहाड़ी राज्य कौन-सा है। तो उस हिसाब से आंसर छाँट लोगे। ठीक है? ऐसे करके उत्तर आराम से निकाला जा सकता है। अब एक चीज़ और भी देख लो कि सोपानी कृषि में कौन-कौन सी फसलें की जाती है, कौन-कौन सा अनाज उगाया जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा फ़ोटो देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ सोपानी कृषि का। ये देखो, दिख रहा है ना? ऐसे ये ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे ऐसे करके सीढ़ीदार या सीढ़ी-नुमा संरचना बन जाती है यहाँ पर। देखो धान की खेती की जा रही है। केवल धान नहीं, धान के अलावा बहुत सारी फसलें उगाई जाती है इस पर, इस कृषि में। तो धान बोल सकते हो, उसके बाद ये चाय की खेती भी की जाती है इसमें। तो 2 एग्ज़ाम्पल काफ़ी रहेगा।